मारो या मर जाओ क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को हर हाल में मैच जीतना लाजिम। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का दूसरा, पाकिस्तान का छठा नंबर। हर शोबे में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी आगे। सबसे ज्यादा रन्स, सबसे ज्यादा सेंचुरियां, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे बड़ा टीम टोटल और सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड। आदादोशुमार में शाहीन और प्रोटीज का कोई मुकाबला नहीं। जनूबी अफ्रीका से दो हाथ के लिए शाहीनों की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बीमारी के बायस फास्ट बॉलर हसन अली मैच से बाहर। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज की वापसी का इम्कान। फतुहात का सफर शुरू करना है। पहले भी कई मर्तबा गिरकर संभले हैं, अब भी कम बैक करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान जीत के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। ऐसे वर्ल्ड कप में भी आगे बहुत ज़्यादा गए थे, अभी भी जीत सकता है अगर वो लोग प्रेशर में मत आए। मुझे बाबर आजम पे अभी भी बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो आई थिंक बहुत अच्छा कमबैक लेकर आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ अ किंग। कभी कभी हमारी टीम हमें खुद डिसअपॉइंट कर देती है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ कर दिखाई नहीं। क्रिकेट शायकीन ने बाबर 11 से जीत की उम्मीद लगा ली। माजी को भूलकर एतमाद से खेलने का मशवरा। कहा दबाव में आए बगैर खेलें तो जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं। बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो देना होगी। सार्फर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की खराज मुकदमे की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई पर सार्फर केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। अवाम की मर्जी है, वो जिसे चाहे मैंडेट दें। अभी तक इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। निगरां वज़ीर आज़म की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के जलसों पर कोई पाबंदी नहीं, उन्हें 9 मई के चैलेंज का सामना है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस का फैसला अदालतें करेंगी। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने हकाइक का पता लगाने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। डायरेक्टर ISI, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा शामिल। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। आला अदलिया में जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। अमन इस्तेहकाम के लिए कई आजमाइशें बर्दाश्त की। सलामती पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी रियासी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। आर्मी चीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम के ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान। बयानात और करारदादें इसराइल के टैंकों को नहीं रोक सकती। दुनिया गजा के बच्चों को बचाने के लिए अमल इक़दामात करे, सिराजुल हक का मुतालबा। चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीशियांग 68 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। ली कीशियांग पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को चौथी शिकस्त। श्रीलंका ने आउट क्लास कर दिया। इंग्लैंड पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर। लंकन शेरों ने हदफ हंसते खेलते 26वें ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लैंड का सेमीफाइनल में जाना इंतहाई मुश्किल हो गया। मारो या मर जाओ क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को हर हाल में मैच जीतना लाजिम। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका का दूसरा, पाकिस्तान का छठा नंबर। हर शोबे में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी आगे। सबसे ज्यादा रन्स, सबसे ज्यादा सेंचुरियां, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे बड़ा टीम टोटल और सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड। आदादोशुमार में शाहीन और प्रोटीज का कोई मुकाबला नहीं।
जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ के लिए शाहीनों की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बीमारी के बायस फास्ट बॉलर हसन अली मैच से बाहर, टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज की वापसी का इम्कान। फतुहात का सफर शुरू करना है, पहले भी कई मर्तबा गिरकर संभले हैं, अब भी कम बैक करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान जीत के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। ऐसे वर्ल्ड कप में भी आगे बहुत ज़्यादा गए थे, अभी भी जीत सकता है अगर वो लोग प्रेशर में मत आए। मुझे बाबर आजम पे अभी भी बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो आई थिंक बहुत अच्छा कमबैक लेकर आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ अ किंग। कभी कभी हमारी टीम हमें खुद डिसअपॉइंट कर देती है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ कर दिखाएगी। क्रिकेट शायकीन ने बाबर 11 से जीत की उम्मीद लगा ली। माजी को भूलकर एतमाद से खेलने का मशवरा, कहा दबाव में आए बगैर खेलें तो जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं। बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो देना होगी। सरफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की खराज मुकदमे की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई पर सरफर केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। अवाम की मर्जी है, वो जिसे चाहे मैंडेट दें। अभी तक इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। निगरान वज़ीर आज़म की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा पीटीआई के जलसों पर कोई पाबंदी नहीं, उन्हें 9 मई के चैलेंज का सामना है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस का फैसला अदालतें करेंगी। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ, वफाकी हुकूमत ने हकाइक का पता लगाने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। डायरेक्टर ISI, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा शामिल। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। आला अदलिया में जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। अमन सहकाम के लिए कई आजमाइशें बर्दाश्त की, सलामती पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी रियासी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। आर्मी चीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम के ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान। बयानात और करारदादें इसराइल के टैंकों को नहीं रोक सकती। दुनिया गजा के बच्चों को बचाने के लिए अमल इक़दामात करे, सिराजुल हक का मुतालबा। चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली कीशियांग 68 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस। ली कीशियांग पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को चौथी शिकस्त, श्रीलंका ने आउट क्लास कर दिया। इंग्लैंड पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर, लंकन शेरों ने हदफ हंसते खेलते 26वें ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लैंड का सेमीफाइनल में जाना इंतहाई मुश्किल हो गया।